सदोरी देवी इणख्या पुत्री ठाकुर जी इणख्या पत्नी जीरू सात बारूपाल मेघवाल चक 242 पी आबे हयात नजपुल पैलेस रहीम्यार खां परलोक सिधार गई। हरिओम शांति। जीरू सात बारूपाल सुपुत्र बांकाराम बारूपाल अच्छे गायक और मारवाड़ी झूमर के बहुत बड़े कलाकार थे। जब भी भक्ति प्रोग्राम होता या फिर शादी या कोई खुशी होती तो जीरू सात अपनी मधुर आवाज़ के जरिए खुशियां बखेर कर अमन शांति का संदेश देकर माहौल को खुशगवार कर देते थे। जीरू सात बारूपाल की पहली शादी चक 135 पी मिथिला रहीम्यार खां में ठाकुर जी इणख्या की पुत्री सदोरी देवी से हुई, मगर 40 साल तक कोई औलाद न हुई तो लोगों ने मशवरा दिया कि औलाद के लिए दूसरी शादी कर ले, मगर जीरू सात ने हर बात टाल दी कि मुझे मेरा मालिक इसी प्यारी पत्नी में से औलाद देगा। मगर वक्त गुजरता गया तो सदोरी देवी से औलाद ना हुई। तो एक दिन सदोरी देवी ने अपने पति की स्तुति करते हुए दुखी मन से हाथ जोड़कर झोली फैलाकर इल्जा की, कह कि मेरे पति देव मेरी बात मान लें, बच्चों के बगैर घर सोना दिखाई देता है, अब मुझसे औलाद की उम्मीद ना रखें और दूसरी शादी कर लें। तो जीरू सात ने कहा, मेरी प्यारी बस आपकी बात मान ली, मगर जब तुम्हारी पहाज यानी सौतन आएगी तो इससे तुम्हारी अनबन रही तो मुझे बहुत दुख होगा। तब जीरू सात की पत्नी ने हाथ जोड़कर अरदास की कि ऐ पतिदेव, आज से मैं परमात्मा यानी खुदा को हाजिर नाजर जानकर परण यानी अहद करती हूँ कि मैं आने वाली पहाज सौतन की बानी यानी गुलामा बनकर रहूँगी और कभी मेरी तरफ से आपको शिकायत ना हो। तब सदोरी देवी चक 135 मिथिला अपने मायके गई और दोनों भाइयों जुमाराम अमराराम इणखिया और पितराई यानी चचाजाद भाई कट्टू राम सुपुत्र खेवरा राम को जमा करके कहा कि भाइयों, मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे पतिदेव खामद की दूसरी शादी कर दें ताकि घर में बच्चों की रौनक देकर बे औलाद से मैं एक माँ बन जाऊँ। बस सब ने मिलकर जीरू सात की दूसरी शादी के लिए अपनी बहन के कहने पे शादी रचाने के लिए सुलखनी औरत की खोज शुरू कर दी। तो भाइयों गिनैतू जान पहचान वालों ने मिलकर मगना राम जयपाल राहड़का डहर की सिंध सरदार अहमद खां दड़ा सखीजा बहार की बस्ती में रिश्ते के लिए संगत साथ ने मिलकर जयपाल भाइयों से जाकर मिन्नत समाजत करते हुए श्रीमान मगना राम के बेटों कांजी राम, अमरिया राम, शाहू राम, रायधन राम, जयपाल व दीगर भाइयों से इल्तिजा की तो उन्होंने आपस में सुलह मशवरा किया कि बेटी पेट दुख कर मर जाती है, पंजाब से हमारे संगी साथी सब पधारे हुए हैं, चलो हमने अपनी चांदनी देवी का रिश्ता दिया, बस शादी हो गई। जीरू सात हंसमुख मेहमान नवाज मिलनसार इंसान दोस्त थे। जीरू सात ने दोनों बीवियों में कभी कोई फर्क न किया। जीरू सात बारूपाल ने दोनों बीवियों को समझा बुझा कर कहा कि आपने आपस में पहाज यानी सौतन बनकर नहीं रहना, बल्कि बहनों की तरह रहकर घर को संवारना है। जिस घर में झगड़ा फसाद होता है वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश और परमेश्वर की दया दृष्टि नहीं होती, इसलिए घर में सदा खुशी का माहौल बनाए रखना। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की दया दृष्टि से चांदनी देवी के वतन से 3 बेटों रेविदास, किशोर कुमार, राजेश कुमार बारूपाल और 5 बेटियों ने जन्म लिया। जीरू सात की छोटी पत्नी ने बच्चे पैदा किए और बड़ी बीवी ने इनकी देखभाल करते हुए सगी माँ से बढ़कर प्यार देते हुए पाल पोस कर जवान किया। सदोरी देवी सब्र तहमल वाली पाकबाज और वफादार औरत थी। अपने पति के हर हुक्म पे आजिज़ी अख्तियार करते हुए हुक्म बजा लाती। मजाल के इस्माई ने अपने खामन को कभी गिले शिकवे देकर अपनी सौतन के बारे में गलत बात कहकर उकसाया हो, और छोटी बीवी भी कभी गिला शिकवा ना किया करती। कभी कभार जीरू सात की छोटी पत्नी चांदनी देवी मजाक में अपनी सौतन सदोरी देवी से कह देती कि अरे पगली, ये तो मेरे बच्चे हैं, तुम इन्हें मत संभाला करो। तो वो हंसती हुई मुस्कुराती कहती, पगली मत मान मेरी बहना, ये मेरे खावंद के बच्चे हैं और इन प्यारे बच्चों में मेरी सांसें अटकी हुई है। तूने सिर्फ जन्म दिया है, मगर मैंने इन्हें अपने खून पसीने से एक करके पाल पोस कर बड़ा किया है और इनकी ही मैं माँ हूँ। इस आंगन में मैंने 40 वर्ष तक खिलखिलाते फूल नहीं देखे। मेरी भरपूर कोशिश और दुआ से इस आंगन में बहार आई है, जिसमें तेरा बहुत बड़ा किरदार और मुझ पे एहसान है। तूने आकर मेरे उजड़े घर को बसाते हुए बहार लाई हूँ। मैं तेरी ताहयात बांदी बनकर यानी गुलामी करूँगी। मेरी प्यारी चंदा, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश मत करना।
तब चांदनी देवी कहती कि बहना, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, चल अब आ जा, खाना तैयार है, दोनों मिलकर खाना खाएं। इसी तरह प्यार और मोहब्बत अमन भाई चारे से मिल जुल कर रहती थी। 2010 में जीरू साहब परलोक सिधार गए तो पति के जाने के बाद भी इन दोनों में कभी झगड़ा फसाद नहीं हुआ। आपस में बहनों की तरह रहकर जिंदगी बिताने लगी। फिर 2022 में चांदनी माई भी चल बसी तो सुदोरी माई पति देव और अपनी सौतन के गम में बीमार पड़ गई और 28 अगस्त 2025 बरोज गुरुवार यानी जुमरात को परलोक सिधार गई। हरिओम, शांति शांति शांति। इस मोहब्बत भरी कहानी लिखने का मकसद था कि आजकल के इस दौर में पति पत्नी और सौतन का ऐसा प्यार कम होगा। लोग जीरू साहब की मिसालें देकर कहते हैं कि जिस तरह जीरू साहब ने दोनों बीवियों को अपने प्रेम की डोर में गांठ के रखा, ऐसा किसी में नहीं है।